हेलो गाइस, तो आज की कंपैरिजन वीडियो में यार मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स नहीं बल्कि 4 कैरेक्टर्स लिए हैं। मैंने जो अपनी बैटल ऑफ कलर सीरीज में वीडियोस बनाई थी उसी तरह से आज भी कंपेयर होने जा रही है वीडियो। बट गाइस डिफरेंस सिर्फ यही है कि बैटल ऑफ कलर्स की तरह आज की वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टर्स बिल्कुल भी सेम नहीं लिए हैं, ना ही तो इनकी यूनिफॉर्म सेम है और ना ही इनकी कोई पावर का कलर मिलता जुलता है। बस बैटल ऑफ कलर से सिमिलर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज बैटल में 4 कैरेक्टर हैं। और भाई जिसने भी बैटल ऑफ कलर की सीरीज मेरी नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो सीरीज को देखना मत भूलना यार। और जबकि आज के कैरेक्टर्स को हमने कलर के हिसाब से नहीं लिया है तो अब इनका मुकाबला काफी टक्कर का होगा, क्योंकि यार बैटल ऑफ कलर्स में अगर हम व्हाइट कलर की बैटल बनाते थे तो जितने भी कैरेक्टर्स उस वीडियो में होते थे तो वो सब व्हाइट ही कलर के होते थे, जिसकी वजह से किसी की पावर ज्यादा होती थी और किसी की बहुत कम होती थी और कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाया करता था। बट आज ऐसा नहीं है, आज मुकाबला बहुत ही टफ होगा क्योंकि आज जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी गॉड लेवल के हैं। और तो और मेन बात ये है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स आज ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से हैं। और गाइस इन चारों कैरेक्टर्स के नामों को तुम लोग अच्छे से जानते ही हो और तभी मैंने आज की बैटल का नाम बैटल ऑफ ड्रीम फाइट्स रखा है। और अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हो कि मैंने ऐसा नाम क्यों रखा, तो यार मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यार जितने भी फैंस हैं ना, जितने भी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं वो सब के सब ये फाइट्स जरूर चाहते हैं फ्यूचर में। आई मीन वो देखना चाहते हैं कि ब्रोली वर्सेस जिरन हो तो कौन जीतेगा, जिरन वर्सेस बीरस हो तो कौन जीतेगा, ब्रोली वर्सेस बीरस हो तो कौन जीतेगा। वेल गाइस मैंने ब्लैक गुगू को इसलिए ले लिया क्योंकि काफी सारे लोगों का फेवरेट वो भी है और उसकी फाइट भी लोगों को देखना बहुत पसंद है। तो तभी यार आज की बैटल का नाम बैटल ऑफ ड्रीम फाइट्स पड़ा है। अब तुम लोगों को ये शायद नाम समझ में आ गया होगा। सो भाई वो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के एंड में कौन जीतेगा। और कमेंट करने के बाद ही तुम लोग वीडियो एंड तक देखना ताकि फिर तुम लोगों को पता लगे कि यार तुम लोगों ने प्रेडिक्शन जो की है वो सही की है या गलत की है। वेल काफी लोग इसमें सही प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो अब ज्यादा यार वक्त जाया नहीं करते हैं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाइयों पहले यार एक एक करके इन चारों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन एंड इनकी पावर को समझ लेते हैं। उसके बाद इनकी जितनी भी फाइटिंग पॉसिबिलिटीज होंगी उन सब की यहाँ बात कर ज्यादा चांसेस जिसके होंगे जीतने के उसको हम यहाँ पर विनर डिक्लेयर कर देंगे। तो पहले अब बात कर लेते हैं अपने बीरस की। तो वैसे तो यार सबको पता है कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है अपने यूनिवर्स 7 का, जहाँ पर गोकू, वेजिटा एंड बाकी सारे जी फाइटर्स रहते हैं। और बीरस को हमें ये भी दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, बट अभी तक उसकी सही से पावर्स नहीं दिखाई गई है। बट गाइस मैं यहाँ पर बीरस की कंप्लीट पावर्स की बात करूंगा जो कि है इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टेंट। और मांगा में हम लोगों को ये भी दिखाया है कि वो सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब बीरस ने मांगा के अंदर अपने इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया हुआ था तो वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक्स को इजिली डॉज कर रहा था और एक एक को आराम से पेल रहा था। तो इससे तो यार यही साफ पता लगता है कि बीरस जो है अपना बहुत ही पावरफुल है और सबसे ओपी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और तो और बीरस एक ऐसा वाहिद गॉड है जिसकी एक छींक से पूरा का पूरा सन डिस्ट्रॉय हो गया था। और तुम लोग यार ये सोचो कि अगर गलती से भी बीरस ने अपने सोलर सिस्टम के करीब आकर फाट मार दिया तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा लॉल। तो यहाँ पर यार जिस बंदे की एक स्नीज से पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, सन डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो अपना एक एनर्जी से भरा पावरफुल पंच ऐसे ही हवा में अगर मारेगा तो फिर तुम यहाँ पर स्पेस टाइम ऑफ फैब्रिक का क्या हाल होगा खुद सोच लो। इसके नॉर्मल पंचेस से ही डायमेंशनल ब्रेक्स हो सकती हैं और पूरा का पूरा यूनिवर्स शेक करने लगता है। अगर गलती से भी थोड़ा सा भी अगर किसी के साथ भी अपनी फाइट में सीरियस हो जाएगा तो सामने वाला ओपोनेंट तो पिटेगा बहुत, बट साथ ही उसकी जो पंचेस की शॉकवेव्स निकलेंगे ना वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होंगे। तो गाइस यहाँ मैं आज की बैटल में तुम लोगों को इनकी पावर ऐसे डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। लाइक इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इमॉर्टैलिटी है, गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि यार आज जितनी भी कैरेक्टर्स है ना उन सब के पास ये सब पावर्स है और हम सबको भी ये बात पता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इनकी उस पावर्स की बात करूंगा जो काफी सारे लोगों के सामने नहीं रखी गई है और काफी सारे लोग उसको जानते भी नहीं है, और अगर कुछ जानते भी होंगे तो वो भूल चुके होंगे। और 100% में से 2% ही ऐसे लोग होंगे जो ये सब पावर्स जानते होंगे बीरस की। तो यहाँ पर अब मैं यार ज्यादा बीरस की पावर्स की डिटेल्स के अंदर तो नहीं घुसने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने बीरस की एक मेन पावर की बात करूँ जो कि है हाकाई, और यही मेन चीज है अपनी बीरस की पावर की गाइस। इसकी जो ये एबिलिटी ना गाइस हाकाई की, इसके मायने है डिस्ट्रॉय। और वैसे तो यार ये सबको पता है, बट आपको पता है ना यार एक डिस्ट्रक्शन होती है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की जिससे हर चीज तबाह हो जाती है, एक हमें देखने को
को मिली इन्फिनिटी स्टोन्स की, जो कि सभी लोगों को किसी भी चीज को धूल में बना सकती है, उसका एग्जिस्टेंस मिटा सकती है। ठीक उसी तरह ये जो बेरस का हाकाई है ना, ये समझ लो इन सब पावर्स के, इन सब चीजों के, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, इन्फिनिटी स्टोन्स के भी सुपीरियर टेक्निक है। अपने बेरस की हाकाई कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर ये किसी यूनिवर्स पर गलती से भी अगर अपना ये एक बूंद एक यूनिवर्स पर फेंक दे तो वो पलक झपकते ही पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर अब तुम इसके सामने कोई भी इमॉर्टल को ले आओ, तो उस वक्त अगर बेरस उसको हाकाई करेगा तो उस वक्त इमॉर्टल बनने की इमॉर्टैलिटी भी काम नहीं करेगी हाकाई के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने ब्रोली की। तो यार ब्रोली एक वाहिद ऐसा लेजेंडरी प्योर हार्ट सैयन है जिसके पास ना ही तो गॉड की है और ना ही उसने कोई गॉड लेवल ट्रेनिंग की है और ना ही उसने पेट भर खाना खाया है, बट फिर भी उसको इतना ज्यादा ओबी बताया गया है, इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इवन गोकू तो अपना इसे बेरस से ज्यादा पावरफुल भी मानता है। और तो और गोकू एंड वेजिटा 40 साल की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और तब जाकर ये लोग इतने ओवर पावर्ड हुए हैं, इस मुकाम पर ये लोग पहुंचे हैं। बट ब्रोली ने यार आते ही सिर्फ एक ही फाइट में इन दोनों को प्रीटी मच सरपास कर दिया था। एंड अगेन याद रखना, विदाउट हैविंग गॉड की भाइयों। तो बस अगर ब्रोली को यार ज्यादा नहीं एक दिन के लिए विज के साथ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में भेज दो तो मैं कहता हूँ कि यार ब्रोली MUI का नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लेगा। और गाइस अगर कभी ऐसा हुआ ना कि ब्रोली को विज के साथ भेजा गया हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में सिर्फ एक दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि वो MUI तो अचीव करेगा और शायद उससे भी ऊपर चले जाए। क्योंकि यार देखो वो एक बहुत ही क्विक लर्नर है, तो वो लिटरली जिरन, गोकू, बेरस इन सबको सरपास कर देगा। और हाँ, जो मैं एक दिन बोल रहा हूँ ना, वो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अर्थ का। और अर्थ के टाइम में और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के टाइम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लाइक अर्थ का 1 मिनट और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के बराबर होता है। तो तुम लोग यहाँ पर खुद सोच लो कि जो बंदा अपनी बेस फॉर्म में आके एक गॉड रेड फॉर्म को बुरी तरीके से फोड़ सकता है, 2 मंजे हुए खिलाड़ियों की रेड मार सकता है, तो अगर उसने गलती से भी गॉड की को अचीव कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो फिर वो किस मुकाम पर होगा ये बात तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रोली एक एंशिएंट सैयन है जो कि लाखों करोड़ों में कभी कभार पाया जाता है। ये सैयंस में गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने ब्लैक गोकू की। तो गाइस ब्लैक गोकू यार एक यूनिवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर है और एक तरह से तुम लोग इसको मास्टर माइंड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अपनी पावर्स में मे भी सुपर सैयन ब्लू से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर हो, बट एक फुल सुपर सैयन ब्लू रेज मोड जो होता है ना, उसमें गोकू ब्लैक जो है अपनी रोज फॉर्म में पिट जाता है थोड़ा बहुत। तो यार आज की बैटल में यार ब्लैक गोकू अपना काफी पिटेगा, बट गाइस लाइक आई सेड ये एक मास्टरमाइंड है और इसके अंदर प्योर इविलनेस भरी हुई है। तो यहाँ पर ये कभी भी फाइट के जज्बात पलट सकता है, किस्मत पलट सकता है एंड बेरस, जिरन एंड ब्रोली को कहने पर मजबूर कर सकता है कि भाई मारो मुझे मारो। तो यार वेल भाई बाकी यार इसके पास टाइम रिंग भी है जिसकी मदद से ये टाइम ट्रेवल कर सकता है और दूसरा ये कंप्लीट अपना गोकू की कॉपी है। तो भाई इसका भी कुछ पता नहीं है कि क्या पता लड़ते लड़ते ही अपनी एक न्यू फॉर्म ही अचीव कर डाले। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अपने जिरन की। तो भाई यार आज की बैटल जो होगी वो बहुत ही टक्कर की होगी और काफी लोग बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि इनमें से कौन जीतेगा और शायद बताना मुश्किल भी हो, बट अभी मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इनके बारे में जिनको जानने के बाद इनमें से विनर सिलेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जिरन को यार अपने विश ने खुद ही स्टेट करा है अपने डिवाइन मुंह से कि यूनिवर्स 11 में एक ऐसा बंदा है जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी डिफीट नहीं कर सकता है। तो वैसे तो यार अपने जिरन के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, ये अपने बल पर इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है कि इसने गोकू की ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट को कुत्तों की तरह फोड़ा है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को भी काफी तगड़ी टक्कर दी है। और गाइस जितने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में बंदे थे ना, अगर जिरन उन सब से लड़ता ना तो उन सबको आराम से वन शॉट कर सकता था और उसने ऐसा करा भी। जितने लोगों से भी जिरन लड़ा टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान उन सबको एक ही शॉट में नॉकआउट करा था, बस अपने एंड्रॉइड 17 गोकू वेजिटा को छोड़कर। बाकी जिरन टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबको आराम से संभाल लेता। तो यहाँ पर यार वाकई जिरन अपना बहुत ही ओपी बंदा है, इवन बेरस से भी ज्यादा पावरफुल है ये। वेल गाइस कुछ लोग अब यहाँ पर यार बोलेंगे कि बेरस की फुल पावर्स अभी तक हमें नहीं दिखाई गई हैं, तो मैं यहाँ पर यार अभी कंपैरिजन के अंदर ही इस बात को भी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर यार अब ज्यादा पावर तो वैसे बची नहीं है इन लोगों की बताने की। अब ये सब तो पता है कि इनके अंदर कूट कूट के कितनी एनर्जी, कितनी पावर भरी हुई है, कितनी स्ट्रेंथ भरी हुई है। सो डायरेक्ट अब मैं क्यों ना इनकी कंपैरिजन की बात कर लूं। तो भाइयों अब वो वक्त आ चुका है जहां ये चारों कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहली बात तो यार इन लोगों की फाइट बहुत ही लंबी चलेगी और इतनी इपिक फाइट होगी कि शायद ब्रोली वर्सेस जो गोजिटा की फाइट होती ना वो भी फीकी पड़ जाएगी इनकी फाइट के आगे। और दूसरी मेन बात यहाँ पर सीधी सी गाइस यही है कि अब इन चारों में से सबसे पहला कैरेक्टर ऐसा कौन होगा जो हारेगा। तो यहाँ पर जो यार सबसे पहले हारेगा ना, जिसका नाम मैं बस अभी लेने ही वाला हूँ और शायद गाइस तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि यार ये बंदा सबसे पहले हार सकता है इनकी फाइट में, बट असल में यार गोकू ब्लैक
ब्लैक हारेगा, क्योंकि यार देखो जिरन एंड ब्रोली के अगेंस्ट यहाँ पर गोकू ब्लैक अपनी पावर्स के आगे अपनी स्ट्रेंथ के मामले में एक स्ट्रेट फाइट में कुछ नहीं कर पाएगा। और जिरन तो वाकई बहुत दूर की बात है, बट ब्रोली जिसे सुपर साइयन ब्लू की ऐसी गंदी हालत करी थी, तो यहाँ पर वो रोज गोकू ब्लैक की क्या हालत करेगा तुम लोग खुद सोच सकते हो। और बात रही यहाँ पर बीरस की, तो अभी यहाँ पर यार ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यार जब यूनिवर्स 7 के बीरस से अपना गोकू ब्लैक लड़ेगा तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में बीरस तो बहुत ही हाई फाई होगा। बट जैसे कि मैंने कहा कि यार गोकू ब्लैक एक मास्टरमाइंड है, और अगर तुम लोग गलती से ये बात भूल रहे हो तो हमें अपनी ब्लैक गोकू ने ही अपनी ब्लैक गोकू की आर्क के अंदर बताया था कि उसने लिटरली यार जो फ्यूचर की ट्रंक की रियलिटी थी ना, उस फ्यूचर की रियलिटी में से सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार दिया था। तो असल में यार ये बात तो काफी शॉक देने वाली थी कि गोकू ब्लैक ने अकेले ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को कैसे डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यार गोकू ब्लैक एक बार अपने बीरस को हरा ही चुका है। मेन बात यहाँ पर यही है कि उसने यार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे हराया। तो यहाँ पर यार गोकू ब्लैक स्ट्रेंथ के मामले में तो कुछ नहीं कर सकता किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आगे, बट गोकू ब्लैक ने जो है ना कायोशिन्स को मार दिया था, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस खुद ही मर गए थे। और हाँ गाइस, अगर जिसको ये बात नहीं पता है तो असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की यार यही वीकनेस है कि उनके जो कायोशिन होते हैं ना, उनकी पावर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और अगर कायोशिन को मार दें आराम से तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही मर जाते हैं। इसके अलावा उनकी कोई वीकनेस नहीं होती है। और बात रही कायोशिन की, तो भाई कायोशिन को मारना यार बहुत ही सिंपल होता है। आई मीन मेरे जैसे ये तुम लोगों के बस की बात तो नहीं है, बट अपना जो गोकू ब्लैक है उसके लिए तो बिल्कुल ही हलवा था सारे कायोशिन्स को एक ही साथ मारने के लिए। तो यहाँ पर अगर अब तुम लोग आज की बैटल में ये कहते हो कि यार गोकू ब्लैक ने आराम से बीरस को डिफीट कर दिया, क्योंकि उसको पता होगा कि बीरस की वीकनेस क्या है, तो वहाँ पर वो उससे लड़ेगा तो नहीं, डायरेक्ट बीरस को डिफीट करेगा उसके कायोशिन को मारकर। बट अगर तुम लोग स्ट्रेंथ के मामले में पूछते हो तो स्ट्रेंथ के मामले में यार गोकू ब्लैक अपने बीरस को कभी नहीं मार सकता। और गाइस तुम लोगों को पता है कि यार मेरी बैटल्स में जो ज्यादा पावरफुल होगा वो जीतता है, तो यहाँ पर अपना पावरफुल तो यार बीरस ही है। तो तभी मैंने आज की बैटल में सबसे पहले गोकू ब्लैक को डिफीट करवाया है। तो यहाँ पर अब बचे हैं अपने 3 कैरेक्टर्स, जिरन, ब्रोली एंड बीरस। तो भाइयों अब इनकी बैटल भी यार काफी लंबी चलेगी और काफी सारे यूनिवर्सेस तो आराम से डिस्ट्रॉय होंगे ही, क्योंकि बीरस की जो हाकाई एनर्जी है अगर वो किसी भी सामने वाले ओपोनेंट से टकराएगी तो जाहिर सी बात है यार आसपास के जो यूनिवर्सेस होंगे वो तो डिस्ट्रॉय होंगे ही, जितनी भी डायमेंशन है वो सब ब्रेक भी होंगी। तो यहाँ पर मैं अब ज्यादा बात को लंबा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तो अब इनमें से जो कैरेक्टर हारेगा ना भाइयों, तो वो होगा अपना ब्रोली, क्योंकि यार देखो ऑफिशियली अकीरा टोरियामा ने खुद कहा है कि अभी यार उन्होंने जिरन को अपनी ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर इसलिए जिरन को उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो ब्रोली को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ पर लिटरली इसका क्या मतलब निकलता है तुम लोग खुद सोचो कि जिरन अगर ब्रोली से लड़ता तो यहाँ पर डेफिनेटली हार ब्रोली की ही होती। मतलब जिरन इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बंदा है। और भाई बात रही बीरस की, तो असल में गोकू ने तो ये बोल दिया था कि तुम शायद बीरस से पावरफुल हो, जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बट यहाँ पर हम सबको पता है कि गोकू अभी तक के बीरस से उसकी फुल पावर पर नहीं लड़ा है। बीरस का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो शायद उसने 60 to 70% तक पावर्स यूज करी थी गोकू की गॉड रेड के अगेंस्ट। तो गोकू को असल में बीरस की क्या औकात है वो नहीं पता है। और वैसे भी मैं यहाँ पर बीरस की कंप्लीट फुल पावर की बात कर रहा हूँ। तो यार ब्रोली को भी आज की बैटल में से हम लोगों को बाय बाय बोलना पड़ेगा। और भाइयों जैसे मैंने सिनेरियो तुम लोगों को बताए है ना, सब वैसे तो नहीं होगा फ्यूचर में, बट जब भी कभी फ्यूचर में ऐसा होगा ना तो तुम लोग उस वक्त जरूर देखना कि रिजल्ट जो है ना सेम यही होगा। अगर ब्रोली बिना किसी ट्रेनिंग के बीरस से लड़ेगा तो यहाँ पर 110% ब्रोली ही हारेगा, और जिरन की तो अभी बहुत दूर की बात है। तो सिंपली अपने अब यहाँ पर बचे हैं जिरन एंड बीरस। इन दोनों की तो फाइट यार हर कोई देखना चाहेगा। लिटरली इस फाइट को देखने के लिए लोग पैसे भी देंगे, और एक बार नहीं 1000 बार भी देखेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो फाइट होगी वो कुछ ज्यादा ही एपिक होगी। क्योंकि जिरन एक ऐसा बंदा है जिसको किसी गॉड ने ट्रेन नहीं किया है, वो अपने बल पर ही इतना स्ट्रॉन्ग बना है कि उसे कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हरा सकता है। और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसने मिलियंस ऑफ इयर्स की ट्रेनिंग करी है, वो भी एंजल के साथ। तो यहाँ पर तुम लोग खुद सोच सकते हो कि इनकी फाइट यार कितनी एपिक होगी। सो अब यहाँ पर अगर मैं इनकी फाइट की पॉसिबिलिटीज बताऊं, इनमें से कौन ज्यादा गूदा रखता है अपने में, तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पर यार सीधी सी बात यही करूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि हमने आज तक बीरस की फुल पावर नहीं देखी है, तो यहाँ पर पहले मैं अब इस बात को क्लियर करूंगा, वो भी प्रूफ के साथ। तो भाई यार अब थोड़ा ध्यान देना, ना तो तुम्हें पता है बीरस की फुल पावर्स, ना तो हमें पता है फुल पावर्स, और ना ही
गोकू को पता है। बट गाइस यहाँ पर अगर बीरस की फुल पावर किसी को पता है ना तो वो है अपना विस, क्योंकि विस ने ही बीरस को ट्रेन करा है और विस जो है बीरस का मास्टर है। और तुम लोगों को और मुझे ये बात पता है कि जो मास्टर होता है ना वो अपने स्टूडेंट का कंप्लीट पोटेंशियल को देख पाता है। I mean, अगर बीरस उसका स्टूडेंट है ना तो बीरस को खुद नहीं पता होगा कि वो कितना पावरफुल है, बट विस जो अगर उसका मास्टर है ना तो उसको बीरस की जितनी पावर्स है ना, जितनी भी हिडन पावर्स हैं वो सब पता होंगी, उसका जितना भी पोटेंशियल है वो सब पता होंगे। सो जब बीरस को ये सब पता था कि बीरस के पास इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और ब्ला 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 बहुत सारी पावर्स है, बहुत पावरफुल है, बट फिर भी यार विस ने ऐसा बोला कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या निकलता है, तुम लोग मुझे इस बात का जवाब दो कमेंट सेक्शन में। क्योंकि यार देखो, अगर फुल पावर बीरस बहुत ज्यादा ओपी होता तो यहाँ पर विस वो बात भी क्लियर करता लाजमी कि जिरेन बीरस को नहीं हरा सकता। बट गाइस बीरस की भी हवाइयां टाइट हो गई थी जब जिरेन ने अपनी लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अनलीश किया था। तो मैं अब यहाँ पर होप करता हूँ कि तुम लोगों को बीरस की फुल पावर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि तुमको नहीं पता, मुझको नहीं पता, बट विस को बीरस की कंप्लीट पावर्स पता है। बट विस ने खुद ही मुंह से बोल दिया था कि जिरेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, आई मीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जिसके अंदर बीरस भी आता है, जाहिर सी बात है। तो भाइयों अब मैं यहाँ पर बिना किसी हेसिटेशन से आज का वीडियो का विनर जिरेन को डिक्लेयर करता हूँ और होप करता हूँ कि तुम लोगों को भी ये बात समझ में आई हो। और अगर बीरस को फुल पावर दे भी दो तो तब भी वो अपने लिमिट ब्रेकर जिरेन को नहीं डिफीट कर सकता है, और हाँ ना ही वो अपने गोकू की MUI फॉर्म को डिफीट कर सकता है, क्योंकि MUI वो फॉर्म थी जिसने जिरेन जैसी बीइंग को डिफीट किया था। तो फिर बीरस क्या चीज है, तुम लोग खुद सोचो। तो अगर अब भी तुम लोगों के कोई सवाल हो तो बिंदास होके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अब करते हैं यार अपनी वीडियो का एंड, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। और भाइयों जाओ यार इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करो, और जो कुछ भी तुम लोग मुझसे चिट चैट करना चाहते हो तो आराम से वहां पर मुझे DM करो। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसकी लिंक तुम्हें हर जगह मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाना मत भूलना, शेयर करो इस वीडियो को सबके साथ, ताकि अब सबको इस वीडियो को देखने के बाद बीरस की लिमिट पता चल जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो को सजेशन देना मुझे मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयरवेल।